हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। वेलकम बैक अगेन बेटा। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फ्रैक्शन। पिछले चैप्टर नंबर 10 में बेटा हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था, और जो कि आप लोगों को कंप्लीटली कवर भी कर लिया था और आप लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो देखो बेटा, फ्रैक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे डेसिमल वाला पोर्शन था, सेम वैसे ही यहाँ पर फ्रैक्शन में चीजें होंगी। चलो, तो देखो चैप्टर में क्या बोला गया। इन दी अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट वन हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ एक्सेट्रा। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, थर्ड क्लास में ही पढ़ा था कि वन हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ क्या होता है, ठीक है। दीज आर कोल्ड एज फ्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शन बोलते हैं। ईच फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द वूल नंबर। हर एक फ्रैक्शन किसका पार्ट है बेटा? वूल नंबर का पार्ट होता है। दीज फ्रैक्शन आर नोन एज फ्रैक्शनल नंबर। और यही फ्रैक्शन हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है? वूल नंबर है, यानी कंप्लीट नंबर है। अब इसका हमने आधा पार्ट शेड कर दिया और आधा पार्ट ऐसे ही छोड़ दिया, क्या बेटा? वन हाफ पार्ट हो गया, 1/2। इसका देखो वन पार्ट हमने शेड कर दिया और थ्री पार्ट रिमेनिंग छोड़ दिया, तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने वन पार्ट शेड कर दिया, थ्री थ्री पार्ट है टोटल, वन पार्ट शेड कर दिया, क्या होता है बेटा? 1/3 पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो टू पार्ट शेड कर दिया, एक पार्ट ऐसे ही रहेगा, तो 2/3 पार्ट हो गया, या फिर 2/3 पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने एक टोटल 8 पार्ट है, थ्री पार्ट शेड कर दिया, तो बेटा क्या हो जाएगा? 3/8 पार्ट हो जाएगा हमारा ये। तो ये हमारा क्या है? ऐसे हम लोग क्या करते हैं बेटा? फ्रैक्शन अपना लिखते हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं आप हम लोगों को। देखो, जो हमारा ऊपर लिखा रहता है बेटा, हम उसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्कल फिगर। ईच सर्कल इज इक्वल रेडियस। हर एक सर्कल की इक्वल रेडियस है बेटा, यानी कि देखो सेंटर से जो यहाँ तक की लेंथ होती है ना, सर्कल से जो सरकमफ्रेंस की लेंथ होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, और कंप्लीट इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ओनली देखो यहाँ पर ईच सर्कल हैज इक्वल रेडियस एंड शेडेड पार्ट इज ऑल्सो इक्वल। हर एक सर्कल का क्या है? हमारा क्या रेडियस इक्वल है, और जो शेडेड पार्ट है वो भी इक्वल है, यानी कि ये जो शेडेड पार्ट है ये इसके सभी के सभी बेटा क्या है? एक दूसरे के इक्वल है ना। ये जो ये वाला शेडेड पार्ट है ये वाला इसके इक्वल है, ये वाले सारे पार्ट इक्वल है बेटा, ठीक है। ओनली नंबर ऑफ पार्ट ईच सर्कल इज इंक्रीज। बट क्या है? बस हर एक सर्कल में क्या है? पार्ट इंक्रीज हो रहा है, बट जो सब इनके अंदर का पार्ट है वो सभी के सभी इक्वल है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर, सो इट इज क्लियर डेट। देखो इसके अंदर कितना है बेटा? 1/4। इसके अंदर कितने हैं? 2/8। इसके अंदर कितने शेडेड है? 3/12। और इसके अंदर कितने बेटा? 4/16, ठीक है। अब हम इनको कैलकुलेट करें तो बेटा देखो 1/4, इसको भी कट करेंगे तो 1/4 ही आएगा, इसको भी कट करेंगे 1/4 ही आएगा, इसको भी कट करेंगे 1/4 ही आएगा, क्योंकि सर्कल वही है, बस हम लोगों ने पार्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना। देखो इसके हमने 2 पार्ट बना दिए, अगले पार्ट में इसके हमने 3 बना दिए, और अगले पार्ट में इसके हमने 4 बना दिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। टू गेट अ इक्वलेंट फ्रैक्शन टू अ गिवन फ्रैक्शन, to get a equivalent fraction to a given fraction, we multiply or divide the numerator and denominator of given fraction by a same non zero number। हम लोग क्या करते हैं बेटा? अगर जो हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम फ्रैक्शन बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं बेटा? हमारा मल्टीप्लीकेशन करते हैं। लाइक देखो, जैसे यहाँ पर क्या है? जैसे हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। 3/5 है अपना, 3/5 है बेटा, और 4/9, ठीक है। अब देखो 3/5 और 4/9 का हम लोग क्या है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैसे सेम कर सकते हैं? देखो बेटा, हमारा क्या है? 3/5 है। अब मैं क्या करता हूँ? इसमें पहले 2 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 2 का ऊपर किया, 2 का नीचे किया, 6/10 हो जाएगा। ऐसे में क्या करूंगा बेटा? 4/9 में पहले 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 8/18 हो जाएगा। नहीं हुआ सेम। अब हम लोग ऐसा नंबर चेक करते हैं जिस नंबर पे हमारा क्या है? या तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए या फिर नोमिनेटर। तो बेटा अब देखो 3 बाई, अब देखो एक चीज देखो, 9 के टेबल में और 5 के टेबल में क्या कॉमन है? 45। तो मैं क्या करूं? अगर जो 3 × 9 और 5 × 9 कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 27/45। वही बेटा, मैं 4 × 5 और 9 × 5 कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 20/45, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारा? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? देखो कहाँ गया? यहाँ पर इन्होंने 5 वाला लिया ही नहीं है, 5 वाला लिया ही नहीं है, बस इन्होंने क्या कर दिया? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच। अब देखो यहाँ पर ये पूछा गया है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, तो इसके 5 इन्होंने लिख दिए और इसके 5 इन्होंने लिख दिए, ये बात है। अभी हम लोग बेटा ये वाली प्रॉपर्टी भी देखेंगे, जब हम लोग को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम करना रहेगा, वहां पर आप लोगों को ये काम आएगा। चलो आगे देखते हैं।
राइट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन 4/7 विद डिनोमिनेटर 42। हमें ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना है जहां पर 4/7 का, जहां पर डिनोमिनेटर 42 आ जाए। अब डिनोमिनेटर 42 बनाने के लिए यानी कि 7 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 42 बन जाए। बेटा देखो हमारा 4/7 है, 7 के टेबल में 42 आता है, 42 को 7 से डिवाइड कर दो तो 6, तो दोनों में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से हम लोग करते हैं बेटा। ओके चलिए, राइट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन 3/11 टू गेट नोमिनेटर 15। हमें क्या, अब नोमिनेटर को 15 बनाना है, तो 3 5 से 15, ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है चलो, रिड्यूस 12/20 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। हमें क्या करना है, 12/20 को उसकी लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे रिड्यूस, देखो एचसीएफ लेंगे। 12 का एचसीएफ क्या होगा, देखो 2 6 2 3 3 1। 20 का एचसीएफ क्या होगा, 2 10 2 5 5 और 1। ठीक है बेटा, तो 12 का क्या आया, 12 का निकल कर क्या आया बेटा, 2 × 2 × 3, और 20 का क्या आया बेटा, 2 × 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ दोनों का क्या निकल के आया, यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, यानी कि 2 × 2 = 4। ठीक है बेटा, तो 12 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। हम लोग नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 12/20 यानी कि क्या, 4 से डिवाइड करो, 3/5, ये हमारा लोवेस्ट नंबर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आर 4/9 एंड 8/18 इक्वलेंट। क्या बेटा, 4/9 और 8/18 इक्वलेंट है। इसके लिए बेटा क्या करते हैं, देखो बहुत इजी ट्रिक है। देखो 4/9 और बेटा 8/18 इक्वलेंट है। अगर जो बेटा इक्वलेंट होंगे तो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। अब इक्वल में क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी कि क्या, 4 × 18 और 9 × 8। 9 × 8 कितना हो जाएगा बेटा, 72, और 4 × 18 कितना हो जाएगा बेटा, 72। यानी कि एक दूसरे क्या हो जाएंगे बेटा, ये इक्वलेंट है। ओके, इक्वलेंट कैसे चेक करते पता लग गया। तो यहाँ पर देखो 72 है, दे बोथ आर इक्वलेंट। अब ये दोनों इक्वलेंट है नहीं है, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो पता लग जाएगा। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। आगे आ जाती है अब हमारी एक्सरसाइज, राइट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। देखो बेटा 1 2 3 3 इक्वल पार्ट है, 1 शेड है तो 1/3। देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है बेटा, और कितने पार्ट शेडेड है, 3, तो 3/8। रिमेनिंग पार्ट का आपको फ्रैक्शन खुद से लिखना है। ठीक है, राइट नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा इसका नोमिनेटर कितना है, 5, डिनोमिनेटर कितना है, 6। डिनोमिनेटर जो नीचे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर, सबका आपको खुद से लिख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन, राइट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने बेटा हर एक के। देखो 2/7, अगला फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 2 × 2/7 × 7, यानी कि 4/14 4/49। ठीक है, ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, 6 बाय, नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा 856। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा बेटा, ये बेटा ओ सॉरी 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 बेटा, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, हमने क्या कर दिया, 7 से, नीचे भी 2 से होगी, ये क्या हो जाएगा 4/14 होगा। फिर नेक्स्ट 6/21 होगा। फिर नेक्स्ट बेटा क्या होगा, कितने लिखने, 5 लिखने ना, 8/28। और क्या होगा नेक्स्ट बेटा, 10/35। ठीक है, चलिए ऐसे आपको सभी के लिख लेने। आगे मूव करते हैं, फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/8। देखो 7/8 का इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना, अगर जो डिनोमिनेटर 32 हो। देखो 32 को पहले 8 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बेटा 4, यानी कि ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बेटा 28/32। ठीक है, नोमिनेटर 49 बनाना है तो ऊपर नीचे 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड करा तो 7 आया। ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट बेटा सोल्व करना है। आगे क्या बोला गया, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू गेट लोवेस्ट टर्म। हमें इनको रिड्यूस करना है बेटा। देखो जैसे 4/26 है, क्या करेंगे, पहले एचसीएफ लेंगे। 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 2 जा और 2 1 जा, और 26 का 2 26 का क्या होगा, 2 13 जा और 13 1 जा। तो बेटा 4 का क्या हुआ, 2 × 2, और 13 का क्या हुआ, 2 × 13। एचसीएफ क्या आ गया बेटा, 4 और 13 का 2 आ गया, है ना। तो अब देखो
ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना, लोवेस्ट टर्म बतानी है ना, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बेटा 2/13। ओके बच्चे, 2/13 आ जाएगा, बात खत्म। ऐसे हम लोगों को करना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल, इनमें से कौन सा पेयर इक्वल है, वही क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन वाला करना पड़ेगा। देखो आ जाओ कर लेते हैं। 5/8 है बेटा, इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इस किस में तो कैसे होगा, 5 × 6 इक्वल्स टू 8 × 35। ये कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 4 24 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है ना, ये इस पे क्या लगा देना बेटा, नो। ऐसे ही आप लोगों को सभी के सभी ये चेक कर लेने हैं। आगे मूव करते हैं। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जैसे देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया बेटा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बोला गया, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, अगर जो डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करेंगे, देखो 3/7 2/7 4/7 5/7। तो देखो बेटा क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब डिनोमिनेटर क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। देखो जिसके डिनोमिनेटर सेम वो लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट उसको अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जिसके नोमिनेटर सेम उसको यूनिट फ्रैक्शन, और जिसके नोमिनेटर डिफरेंट उसको बेटा प्रॉपर्टी फ्रैक्शन। याद रखो, देखो जिसके डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट वो अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके नोमिनेटर सेम यूनिट फ्रैक्शन, और जिसके नोमिनेटर बेटा डिफरेंट वो क्या बेटा, क्या प्रॉपर्टी फ्रैक्शन। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला गया, व्हेन न्यूमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर जो बेटा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर्टी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो, जब हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख देते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते कैसे, देखो बेटा ऊपर 20 है, नीचे 13 है, डिवाइड करेंगे 13 1 13, तो कैसे लिखते हैं बेटा, ये तो नीचे आएगा, ठीक है, ये कहा जाएगा बेटा, हमारा साइड में आएगा, और रिमाइंडर क्या बचा यहां पर 7, तो 7 ऊपर आएगा। इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को बेटा लिखते हैं। देखो जो हमारा डिवाइडेंट है वो नीचे, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो ऊपर, और जो जो डिवाइड करके आया है ना, वो क्या आ जाएगा साइड में। ओके, चलिए आगे मूव करें। देखो कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, 15 की मल्टीप्लाई इसमें होगी और ये ऐड होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा नंबर में, और नंबर फिर ऐड होगा किसमें बेटा, नोमिनेटर में। ओके, इसको हम सोल्व इस तरीके से करते हैं। अब देखो, राइट 4 लाइक फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इसके 4 लाइक फ्रैक्शन लिख दे। आप कोई भी लाइक फ्रैक्शन लिख दो। देखो क्या लिख दो बेटा, 3/9 लिख दो। लाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिनमें डिनोमिनेटर सेम, 6/9 लिख दो, 7/9 लिख दो, और 8/9। अब 11/9 मत लिख देना बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा, क्या कौन से वाला हो जाएगा, देखो जहां पर न्यूमिनेटर ज्यादा था डिनोमिनेटर से, इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद से लिख लोगे, लाइक फ्रैक्शन लिखने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन एंड विच आर अनलाइक, कौन से लाइक फ्रैक्शन और कौन से अनलाइक है, देखो बेटा कौन से लाइक फ्रैक्शन है, ये सभी के सभी लाइक फ्रैक्शन है, और ये सभी के सभी क्या बेटा अनलाइक है, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चारों एक दूसरे के लाइक फ्रैक्शन है, और ये सभी के सभी अनलाइक फ्रैक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड विच आर इन प्रॉपर फ्रैक्शन, अब कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन और कौन सा इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो इन प्रॉपर, मैं जिस पर सर्कल कर रहा हूं वो इन प्रॉपर है, इन प्रॉपर क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा कम, सॉरी ये तो प्रॉपर है, जिसमें बेटा न्यूमिनेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा। देखो मैं जिस पे सर्कल करूंगा वो इन प्रॉपर है, ये वाला इन प्रॉपर है, न्यूमिनेटर ज्यादा डिनोमिनेटर से, ये भी इन प्रॉपर है, ये भी इन प्रॉपर है, ये भी इन प्रॉपर है, और ये भी इन प्रॉपर है। ये सभी के सभी इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों बेटा, क्योंकि नोमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। ओके, आगे मूव करते हैं।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनप्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना बेटा, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखो जैसे क्या 35 डिवाइड बाई 6 है, 35 डिवाइडेड बाई 6 है बेटा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर बच्चा 5, तो बेटा क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन इसका 5 5 6। ओके, जो आंसर है वो साइड में, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, और जो हमारा क्या रिमाइंडर बचा उसको ऊपर। ओके बेटा, चलो आगे देखो, हमारा क्या मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, उसे इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 5 13, 13 बाई 4। इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चन को करना है। 13 1 जा 13 और प्लस 1 14 बाई 13, ठीक है बच्चे, ऐसे करना है। फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा, है ना। जो ये लिखा है फ्रैक्शन, इसका उल्टा कर दो। 3 बाई 11 11 बाई 3। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। 3 बाई 13 13 बाई 3। ओके, बिल्कुल उल्टा कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करेंगे बेटा, जो ऊपर वाली टर्म है उनके बेसिस पे, ठीक है। चलिए देखो, लाइक फ्रैक्शन है 4 और 4, ऊपर वाले जो जो ज्यादा वो ज्यादा बेटा। देखो ये ज्यादा है, 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 ये ज्यादा है। ओके, विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। इनमें से कौन सा पेयर हमारा क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन रख रहा है, ठीक है। ग्रेटर फ्रैक्शन किसका बेटा, है ना, ये ग्रेटर है, ये ऊपर वाला ज्यादा है, लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है। विच ऑफ द स्मॉलर पेयर, इसमें से स्मॉलर पेयर कौन सा बेटा, ये वाला, यहाँ पर ये वाला। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, देखो यानी कि बड़े से छोटे में लिखेंगे। सबसे देखो लाइक फ्रैक्शन है, तो देखो सबसे बड़ा क्या होगा, ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ओके, बड़े से छोटा करके लिखना है, आप लोग इसको लिख लेना। चलिए, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं बेटा, देखो सम ऑफ द नोमिनेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 12 लिख लूंगा कंप्लीट को, और ऊपर वाला क्या है 7 प्लस 5 आ जाएगा, तो 12 बाई 12 बेटा, और कट के क्या आ जाएगा 1। ओके, कट के क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे हम लोग करते हैं लाइक फ्रैक्शन को ऐड। देखो आ जाओ, अब देखो सभी के सभी लाइक फ्रैक्शन दिए, आ जाओ ऐड कर लेते हैं। देखो 18 18 18, तो हम लोग कॉमन 18 ले लेंगे, और ऊपर वाले नोमिनेटर को ऐड कर देंगे। 2 प्लस 11 प्लस 14 कितना हो जाएगा बेटा, 11 और 14 कितना होगा, 25 और 2 27 बाई 18। दोनों टर्म किससे कट रहे बेटा, 9 से, 9 3 जा और 9 2 जा, तो 3 बाई 2 इसका आंसर होगा। ओके, ये रिमेनिंग आपको खुद से कर लेना है। अब देखो ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए, पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा, हमें इनप्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 1 बाई 6 बाई 2 को क्या हो जाएगा बेटा, 8 बाई 6 प्लस 18 20 बाई 6 प्लस 42 47 बाई 47 बाई 6, ठीक है। अब क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, 6 आ जाएगा कॉमन, 8 प्लस 20 प्लस 47 कितना हो जाएगा बेटा, 67 प्लस 8 75, 75 बाई 6। ओके, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा 25 बाई 3, ये इसका आंसर होगा। ओके, आगे आते हैं एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर। अब मिक्स्ड नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर बेटा देखो, अब यहाँ पर तो लाइक फ्रैक्शन था, अब अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलो बस एलसीएम हम लोगों ने पीछे चैप्टर में सीखा था, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो। दोनों जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 6 और 12, यानी कि 2 3 जा और 2 6 जा, क्या हो जाएगा बेटा, फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, और किससे डिवाइड होगा 2 1 और 1, क्या हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो 6 और 2 12 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो बेटा, अब क्या करना रहता है, जैसे जो एलसीएम आता है, अब जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करो। 12 को अगर जो मैं डिनोमिनेटर 12 को अगर जो मैं 6 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई 12 हो जाएगा ये, ठीक है।
और देखो ये 12 वन जा 12 यानी कि ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 5/12। तो हमने क्या बना लिया, इसको लाइक फ्रैक्शन बना लिया। अब कॉमन ले लो 12, 2 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो बेटा क्या हो जाएगा 7/12। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते, चलो ये वाला ले लेते। देखो 6, 9 और बेटा क्या है 12 है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करो, 3 से कट करो, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। फिर 2 से कट करो, 2 1 जा, 2 3 जा और 2 2 जा। फिर से 2 से कट करो, 1 1 3 और 1। और अब 3 से कट करो, 3 1 1 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम कितना का बेटा 36। अब देखो कहाँ गया ये रहा, 6 से 36 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 6/36 प्लस 9 को 36 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या आ जाएगा बेटा 4 4 जा 16 और नीचे क्या आ जाएगा 36 प्लस 12 3 जा 36, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यानी कि क्या 21 मल्टीप्लाई बाय 36। हमने क्या बना लिया, इसको लाइक फ्रैक्शन बना लिया, नीचे कॉमन लेकर के 36 आ जाएगा, 6 प्लस 16 प्लस 21 कितना हो जाएगा बेटा ये टोटल 43 हो जाएगा, 43/36 ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ओके बेटा, इस तरीके से हम लोग इनको करते हैं। आगे देखो यहाँ पर ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब हमें इन फ्रैक्शन को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे बेटा, बस सिंपल है। क्या करेंगे, इसको क्या है अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, वही एलसीएम लेंगे और सिंपल अपना सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन। अब हमें लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 4/8 माइनस 1/8 वही वाला काम होगा, बस जो एडिशन में किया है। 4/8 माइनस 1/8 दिया है बेटा, 8 कॉमन है, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 3/8, बस और कुछ नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/5 फ्रॉम 4/5, यानी कि क्या होगा बेटा 4/5 में से 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 कॉमन है, 4 माइनस 1 3/5, ठीक है बेटा। सोल्व कर लोगे इस प्रकार से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हमारा फाइंड द डिफरेंस, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले क्या बनाओ बेटा इनप्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, यानी क्या ये क्या हो जाएगा 42 और 47, 47/7 माइनस 7 3 21 और 2 23/7 माइनस कर दो, दोनों कॉमन है 7, 47 माइनस 23 कितना आ जाएगा बेटा 24/7, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में। एक और चलो ये क्वेश्चन भी करके दिखा देता है। देखो 9 8 जा 72, 72 और 7 79/8 माइनस 8 6 जा 8 6 जा कितना होता है बेटा 48, 48 और 1 49/8, तो 8 कॉमन है, 79 माइनस 49 कितना हो जाएगा बेटा 30/8, काटोगे इसको 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 4 और ये कितना आ जाएगा 15, तो 15/4 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, चलिए अब ये तो हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे माइनस करेंगे, वही पहले एलसीएम लेंगे अपना, सिंपल ऊपर माइनस कर देंगे। देखो पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो 10 और 5 का एलसीएम लो, 10 और 5 का, 5 2 जा और 5 1 जा, और क्या हो जाएगा 2 1 जा और 1 जा, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ गया। अब 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1, तो 9/10 ये रहेगा, ये माइनस 5 से 10 को डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 2, तो 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 4/10। अब लाइक फ्रैक्शन बन गया, 10 ये कॉमन आ गया, 9 माइनस 4 5/10, तो कट के आ जाएगा बेटा क्या 1/2 आंसर। इस तरीके से हमें करने हैं, ये अब हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। कैसे करना है, वही अपना इसको पहले क्या बनाओ मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या बनाओ इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर माइनस कर दो वही वाला, ठीक है बच्चे। चलो मिक्स्ड प्रॉब्लम एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो जो हमें क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स करके दिया, क्या करेंगे सिंपल अपना वो ही सॉल्यूशन करेंगे जैसे हम लोग अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो आ जाओ, कहाँ गए क्वेश्चंस अपने, इनके क्वेश्चंस दिए नहीं है क्या हमें, सीधा मल्टीप्लिकेशन दे दिया। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन दे दिए सीधा, बट पूछा हमसे सब्ट्रैक्शन वाले हैं।
कोई बात नहीं। मल्टीप्लिकेशन में देखो बेटा क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो। जैसे देखो 5 से 5 कट हो रहा है, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, 2 8 जा 16 होता है, ओके बेटा, और 8 4 जा क्या होता है 32, यानी कि ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 4, तो 1/4 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आगे आ जाओ, देखो इसको कर लेते हैं, देखो क्या है बेटा, देखो 2 2 जा 2 8 जा 2 7 जा और 2 4 जा, तो नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा बेटा 3 मल्टीप्लाई 4 बचा, और नीचे क्या बचा बेटा 7 मल्टीप्लाई बाई 17। दोनों को मल्टीप्लाई करके अब लिख दो ऊपर नीचे। ये हमें क्या करना है, पहले बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम लोगों को फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो अब देखो इसको ऐसे ही काटने मत लग जाना, पहले इसको क्या करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो। 5 2 2 12, 12/5 मल्टीप्लाई 5 3 15 और 1 16/5। अब इनको क्या करो तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कट नहीं होगा। क्या होगा 12 और 16 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 5 और 5 की मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिख दो। चलो मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। डिवीजन में हम लोग देखो कैसे करेंगे, डिवीजन में क्या करते हैं बेटा, देखो रिवर्स करके, यानी कि क्या रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके एक को मल्टीप्लाई बना लेते हैं। देखो अभी करके दिखाता हूं, देखो जैसे यहाँ पर क्या है बेटा 34/14 डिवाइडेड बाय 6/35, तो क्या कर दो बेटा इसको उल्टा कर दो, 34/14 मल्टीप्लाई बाय 35/6, ठीक है बेटा, जस्ट इसको बस उल्टा कर दिया। अब सिंपल अपना मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करो और कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखो अब हमारे क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, ऐसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ और फिर वो रिवर्स वाला कर देना, और रिवर्स वाला हमेशा पीछे वाले को करना, कभी आगे वाले को कर दो, पीछे वाले को रिवर्स करना हमेशा, ओके। चलो वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखो अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज कहां पर दी है, ये रही। दी साइड ऑफ ए ग्राउंड आर इतने 8:3/5 मीटर, दिस ये बेटा देखो किसी ग्राउंड की साइड्स दी है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का पैरामीटर निकालना है, कि क्या चारों साइड को ऐड करना पड़ेगा। देखो 5, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं एक को इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 43/5 प्लस 37/7 प्लस 38/5 प्लस 44/5। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्या है बेटा अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, या फिर पहले क्या करो जो लाइक फ्रैक्शन है उनको ऐड कर लो। पहले ऐसा करो जो लाइक फ्रैक्शन है उनको ऐड करो, ये और ये इनको ऐड कर लो। देखो इन तीनों में 5 कॉमन आ जाएगा, 43 प्लस 38 प्लस 44, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 37/7, क्या आ जाएगा बेटा प्लस में 37/7। अब इन तीनों का ऐड करो, क्या हो जाएगा देखो 4 और 8 कितना, और 12, 12 और 3 15 का 5 1 कैरी, 4 और 3 7 और 4 11 और 1 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 37/7। अब क्या कर दो बेटा 7 और 5 का एलसीएम ले लो, 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 1 5 7 ऐसे ही, और 7 1 7, ठीक है, 35 एलसीएम आ गया, 35 एलसीएम आ गया। अब 5 से 35 को डिवाइड करो कितने का 7 आएगा, यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाय 7, और क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा 35 प्लस 7 5 से 35, यानी कि 37 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब क्या कर दो, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 से 35 का 5 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 7 1 कैरी, 7 1 7 और 1 18 डिवाइडेड बाय 35 प्लस बेटा 5 7 35 का 5 3 कैरी और 5 3 15 और 1 और डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 875 प्लस 185 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो कितना होगा, देखो 5 और 5 10 0 1 कैरी, 8 और 7 15 और 1 16 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा 35। अब देखो कितना है बेटा टोटल करके 1060 डिवाइडेड बाय 35, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2 0 सॉरी
1 2 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इतने मीटर, उसका क्या होगा बेटा, पैरामीटर होगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितना बड़ा तरीके से करना पड़ा है, ऐसे करने सारे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करने बेटा सारे क्वेश्चन। देखो, अ फ्रूट सेलर हैज इतने केजी एप्पल, इतने केजी ऑरेंज, इतने केजी बनाना, फाइंड द टोटल वेट, तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, अशोक हैड 50 रुपीज, ही स्पेंड 15/13, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, इसमें से इसको माइनस कर देना। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या लिख लेना, 1 लिख लेना। ठीक है, द हाइट ऑफ मुकेश इज इतने इंच, द लेंथ ऑफ सुनील इज दिस इंच, हाउ मच मुकेश टोल्स देन सुनील, दोनों को क्या है आपस में माइनस कर देना। देखो किसको टोल बोला गया है, सुनील को, तो सुनील में से मुकेश की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आ क्लोथ मर्चेंट हैज अ क्लोथ, द लेंथ वो लेंथ ऑफ विच इज 23 1/3 मीटर, ही सोल्ड 9 1/4 मीटर क्लोथ, हाउ मच क्लोथ वाज लेफ्ट विद हिम। देखो बेटा क्या बोला गया, इसमें से इसको देखो इतना मीटर क्लोथ था, इतने मीटर बेच दिया, तो इसमें से इसको माइनस कर देना। ठीक है, आ बकेट होल्ड 3 1/4 लीटर एंड अनदर 3 1/4 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बोथ बकेट, दोनों बकेट के क्या है बेटा, इन दोनों को चीजों को ऐड कर देना, टोटल वेट हमारा वहां से निकल करके आ जाएगा। वर्कशीट सोल्व कर देते हैं। हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ वूल, देखो हमारे क्या है, कितने क्वार्टर्स हैं यहाँ पर, 4। वोट फ्रैक्शन इज शेडेड रेड, कितना फ्रैक्शन है बेटा, 1/4। ओके, माला took 1/4 of an hour to go her friend birthday party and 1/6 hour to come back home. She took a dash hour less to travel back home. देखो 1/4 आवर उसने क्या किया, माला की फ्रेंड ने क्या गई जाने में लगाए क्लॉक के, ठीक है, 1/4 पार्ट, और 1/6 आवर में वो क्या हो गई, वापस आ गई, है ना। तो यहाँ पर टुक कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा बेटा हम लोगों को। आ कप इज फिल्ड विद अ हॉट कॉफी, एक कप है बेटा जो फिल है किससे, हॉट कॉफी से। 2/6 जो कॉफी बेटा है वो क्या है, स्प्लिटेड, वॉट अमाउंट ऑफ कॉफी लेफ्ट इन द कप, इतने पार्ट हमने कॉफी का पी लिया और एक हॉट कॉफी है, 1 - 1/2/6 कर देना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। एक सेकंड रुको बेटा। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये डिस्कस कर रहे थे, इस पर आगे तो कॉफी वाले पर वन कप कॉफी है बेटा, 2/6 पार्ट जिसमें से खाली हो गया, तो कितना पार्ट बचा माइनस करना पड़ेगा। ओके, आर्यन हैज 5 रिबन्स इन, इफ ईच रिबन मेजर 1/2 मीटर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द 5 रिबन इन द मीटर। देखो आर्यन के पास 5 रिबन है, एक रिबन 1/2 मीटर लेंथ कवर कर रहा है, तो बेटा 5 से 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग, हमें इनको सोल्व करना है। देखो कैसे, 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 पार्ट ऑफ एन आवर क्या होगा बेटा, 3/4 का मतलब क्या, एक आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60। 3/4 पार्ट की बात हो रही है, कितना हो जाएगा बेटा ये, 45 मिनट हो जाएगी। ठीक है, देखो 2/3 ऑफ आ दर्जन एग, एक दर्जन एग मतलब 12 एग, 2/3 एग की बात हो रही है, कितना आ जाएगा बेटा, 6। 6 2 जाएगा हमारा क्या, सॉरी ये 4 आएगा यहाँ पर, 4 4 4, इसको फोल करो, 4 करो इसको। ठीक है, 4 आएगा और 4 2 8, 8x हो जाएगा। ऐसे 2/3 ऑफ अ डे, देखो 1 डे 2/3 पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, 2/3 ऑफ अ डे, तो कितने आवर बेटा, आवर्स की बात हो रही है, ध्यान से देखो आवर हो रहा है। ठीक है, आवर की बात हो रही है, तो मतलब कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 24, कितना आ जाएगा बेटा कट के 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 आवर। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। राइट अ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इनके लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन लिखने हैं। देखो कौन से लाइक फ्रैक्शन है यहाँ पर, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है और ये लाइक है, क्योंकि सबके डिनोमीटर सेम है, बच्चे कुछ क्या है बेटा, अनलाइक है। ओके, देखो लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से है, 7/9, ये लिख लेना, जो मैंने सर्कल करे वो लाइक में और जो सर्कल नहीं है वो अनलाइक में। चलिए, राइट द प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या है, प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है इनमें से, देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ वो प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर कम, न्यूमिनेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा। ये इनप्रॉपर है, देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर मेंशन कर लेना। ओके बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर बेटा हो गया क्लोज। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग बात करें किसके बारे में, सिमेट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 12 हमारा रहेगा सिमेट्री। जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सिमेट्री पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा।
ओके, चैप्टर नंबर 11 हमारा खत्म हो गया। ओके बच्चे, बाय बाय।